छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है, जो कि धान के दूसरे किस्त को लेकर है, धान के बोनस को लेकर है। जी हाँ, आप जान रहे हैं कि हमने सवेरे ही आपको बताया था कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर लगातार जो लोगों को, आम जनता को जो फायदा दिया जा सकता है, वो सारी फायदे अब देने के राह पर निकल गए हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। सबसे पहले अगर हम बात करें धान के बोनस की, तो है दूसरी किस्त अब देने वाले हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत ये किस्त डाली जाती है आपके खाते में। तो ये दूसरा किस्त के रूप में कल यानी 20 अगस्त को आपके खातों में डाला जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी अभी कुछ समय पहले ही आपको दी है। तो कल है राजीव गांधी जी का जन्म तिथि, और जन्मदिन होने की वजह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में पैसा डाला जाएगा। जी हाँ, इस अवसर पर एक बड़ी मीटिंग भी की गई थी रायपुर में, जिसपे सोनिया गांधी भी निमंत्रित हैं। और इस दौरान अगर कल 20 अगस्त की बात करें, तो जैसे ही सबके खातों में पैसा जब डाला जाएगा बोनस के रूप में, तो उस दौरान सोनिया गांधी भी छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर में रहेंगी। तो अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। यहाँ पर एक बेहद शर्मनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर है। बहुजन समाज पार्टियों के साथ कुछ लोगों ने इस प्रकार से अनैतिक कृत्य किया है, जिसकी वजह से ये जो राजेंद्र पॉल गौतम है, इन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी दी है कि ऐसे ढोंगियों व पाखंडियों को सुनने के लिए अपने आप को आमंत्रित करवाने के लिए क्यों जाते हैं। जी हाँ, एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जो दलित वर्ग के युवा हैं वो उस कार्यक्रम में गए हुए थे, और जब उस भव्य कार्यक्रम में जब जानकारी हुई कि कुछ दलित यहाँ पर आए हुए हैं, उस कार्यक्रम में बगैर न्योता के वो आए हुए हैं, तो उनको बकायदा मंच पर बुलाकर उनको उठक बैठक करवाया गया और उनको मुर्गा बनवाया गया। तो इस प्रकार से दलित युवक की उस कार्यक्रम में बेइज्जती किया गया, जिसको लेकर राजेंद्र पॉल गौतम ने और स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा खंडन करते हुए ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से उस युवक के साथ उस मंच पर गलत हुआ। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया दलितों को बाबा साहब आंबेडकर का फोटो दिखाकर वोट मांगते हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो सबसे शिक्षित पार्टी के रूप में इसे देखा जाता है। आम आदमी पार्टी लगातार देश के कई हिस्सों में अपना नाम और वर्चस्व बनाने में कामयाब रहे हैं। चाहे वो दिल्ली की बात करें, दो बार उन्होंने सरकार बनाई, चाहे हम पंजाब की बात करें, वहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस का एकदम सूपड़ा साफ करते हुए इतनी बड़ी पार्टी के रूप में वो उभर कर सामने आए। वर्तमान में भगवंत मान साहब वहां पे मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हैं। इसके अलावा गुजरात में भी उन्होंने खाते खोले, गुजरात में भी उनके काफी सारे विधायक हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को एक ताकतवर पार्टी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि तीसरा मोर्चा या कहें कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अब आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार की शुरू से कैंपेनिंग हो रही है, जिस प्रकार से लोगों से ये मुखातिब होते हुए तरह तरह की बातों को सामने ला रहे हैं, किस प्रकार से उनको छला जा रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी एक सशक्त पार्टी के रूप में छत्तीसगढ़ में उभर कर सामने आ रही है। परंतु अगर हम शिक्षा की बात करें, तो सबसे शिक्षित पार्टी होने का गौरव प्राप्त है आम आदमी पार्टी को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बातें ये करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में संवैधानिक रूप से ये कार्य करने की बातें कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वीडियो सामने आ रहा है, ट्विटर हैंडल में सुमित चौहान के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल दलितों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो दिखाकर वोट मांगते हैं, और दूसरी तरफ उनके विधायक दलितों के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में अगर आप ट्विटर यूज करते हैं, या अभी आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा, वहां पर विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर एक दलित महिला के द्वारा मिठाई का डब्बा लाया जाता है, और सबको मिठाइयां बांटते हुए जब वो दलित जो महिला है वो आम आदमी पार्टी की उस विधायक महिला के पास जब पहुंचती हैं और उनको भी मिठाई दिया जाता है, तो उस विधायक के द्वारा उस मिठाई को नीचे जमीन पर फेंक दिया जाता है। तो इसको लेकर इन्होंने पोस्ट किया है। आपको बता दें कि महिला विधायक ने दलित महिला के हाथ से मिठाई तो ले ली,
लेकिन फिर चुपके से उसे नीचे गिरा दिया गया। जी हाँ, एक बहुत ही शर्मनाक ये वाकया है आज के युग में, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल का जो समय चल रहा है, 75वां वर्ष हम आज़ादी का सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलित उत्थान के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम किए गए। दबे कुचले समाज को जगाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था की जिससे आज के समय छुआछूत या इस प्रकार की जो दुर्भावना है उसे कम से कम दूर किया गया है। लेकिन ये कहीं न कहीं पर फलीभूत हो रहा है, और इस प्रकार से जब कोई जिम्मेदार वाले पद पर रहता है और वहाँ पर इस प्रकार की छुआछूत या असमानता फैलाई जाती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। तो आम आदमी पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें या पूरे देश की बात करें, तो उनको इस पर कार्रवाई करते हुए उस महिला के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जिसने दलित महिला का अनादर किया। जी हाँ, अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। भाजपा के द्वारा पहली बार अपने प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। जैसे कि मैंने आपको सवेरे खबर में बताया था, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चुनाव समिति ने छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए निम्न नामों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। तो जी हाँ, मैं आपके सामने वो नाम रखने वाला हूँ। इसके आधार पर मैं आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ की बात हम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो प्रेम नगर का निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर उम्मीदवार जो रहेंगे वो है भूलन सिंह मरावी। अगला अगर हम बात करें भटगांव, तो भटगांव से श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को यहां पर प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है। प्रतापपुर अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, ये सीट रिजर्व सीट है। यहां पर श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते को यहां पर प्रत्याशी के रूप में सामने लाया जा रहा है। जी हाँ, इस दौरान मैं आपको बता दूं कि जो अगला नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है आपका रामानुजगंज से। ये भी अनुसूचित जनजाति जो रिजर्व सीट है, यहाँ पर राम विचार नेताम को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है। अगर लुंद्र की अगर बात करें तो ये भी एसटी रिजर्व है। यहाँ पर प्रबोध भिरजी जी को या भिर्ज जी को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया। अगर खरसिया विधानसभा की बात करें तो खरसिया विधानसभा से महेश साहू को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में भाजपा पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया है। धर्मजयगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अनुसूचित जनजाति रिजर्व ये सीट है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य होने की वजह से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी को सामने लाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें धर्मजयगढ़ में, तो हरीश चंद्र राठिया इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। हरीश चंद्र राठिया जो रहेंगे वो एसटी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, और उनकी भी यहाँ पर जमकर फैन फॉलोइंग मानी जाती है। लोग उनके पीछे बहुत ही उतारू हैं। जी हाँ, अगर हम कोरबा सीट की बात करें तो यहाँ पर लखनलाल देवांगन को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है। मरवाही विधानसभा की अगर बात करें तो ये भी एसटी रिजर्व सीट है। यहाँ पर प्रणव कुमार मरपच्ची जी को यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है। सरायपाली की अगर बात करें तो श्रीमती सरला कोसरिया को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है, जो कि एससी सीट से बिलोंग करती हैं, एससी वर्ग से बिलोंग करती हैं, और ये सीट भी रिजर्व है। सरायपाली जो है वो एससी है, तो यहाँ पर श्रीमती सरला कोसरिया रहेंगी। खल्लारी की अगर बात करें तो श्रीमती अलका चंद्राकर, जो खल्लारी विधानसभा है वहां से अलका चंद्राकर को टिकट दिया गया है। अभनपुर की बात करें तो इंद्र कुमार साहू को वहां से टिकट दिया गया है। राजिम की अगर बात करें तो रोहित साहू है वहां से। सिहावा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र रिजर्व है, वहां पर से श्रवण मरकाम को दिया गया है। डांडी लोहारा की अगर बात करें तो ये भी अनुसूचित जनजाति रिजर्व सीट है, यहाँ से देवलाल हलवा ठाकुर को यहाँ पर दिया गया है। पाटन विधानसभा की सवेरे से बातें सामने आ रही थी। पाटन विधानसभा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ है, वहां से वो विधायक हैं, और वहां से भाजपा के द्वारा उनके ही भतीजा को टिकट दिया गया है। विजय बघेल, जो कि अभी सांसद के रूप में अभी कार्यरत हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। मतलब एक बड़ा गेम यहाँ पर चेंजर देखने को मिलेगा। कका और भतीजा के बीच में किस प्रकार से यहाँ पर राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप होने वाले हैं। एक भाजपा की बात करने वाला है, दूसरा कांग्रेस की बात करने वाला है। तो पाटन विधानसभा पे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि किस प्रकार से अब यहाँ पर वीडियो सामने आते हैं, बाइट सामने आते हैं एक दूसरे के ऊपर, किस प्रकार से कांग्रेस के और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, चूंकि एक ही
एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, चाचा भतीजा लगते हैं दोनों रिश्ते में, तो उनके द्वारा एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से बातें रखी जाएंगी, ये देखने वाला बात होगा। खैरागढ़ अगर विधानसभा की बात करें तो विक्रांत सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया है। खुज्जी जो है, खुज्जी जहां पर गीता घासी साहू को यहाँ पर टिकट दिया गया है। मोहला मानपुर यानी राजनांदगांव से अलग होकर बना ये मोहला मानपुर नया जिला के रूप में ये सामने आ रहा है। वहां पर अनुसूचित जनजाति रिजर्व सीट है, वहां से अभी संजीव साहा को, ये चूंकि उनके लिए पहला विधानसभा का अवसर रहेगा, इसलिए ये सीट भी बहुत ही मजेदार रहेगा। ये देखने वाली बात होगी कि भाई किस प्रकार से वहां पर राजनीति गरमाने वाली है। यहाँ से मोहला मानपुर की अगर बात करें, संजीव साहा को वहां पे टिकट दिया गया है। कांकेर की अगर बात करें तो ये भी एसटी रिजर्व है, आशाराम नेताम को दिया गया है। बस्तर से अगर बात करें तो मनीराम कश्यप को दिया गया है। तो अभी भी बहुत सारे पत्ते खुलने बाकी हैं जहां से नामों की घोषणा नहीं हुई है। निसंदेह अगर मुंगेली जिला की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो यहाँ पर जो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और मुंगेली, ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से किसे टिकट दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दावेदार बहुत हैं। और अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो 15 अगस्त के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाल किले की प्राचीर से एक बहुत ही उम्दा भाषण दिया गया। मैंने सवेरे आपको इस घटना के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो तुतला कर और विभिन्न मुद्दों पे बात कर रहे थे, एक तरह से चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इतना अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि उस समय हमको अंग्रेजों की गुलाम भारत से हमको आज़ादी मिली थी। हमारी विचारधारा, हम पर जो उनकी विचारधारा थोपी गई थी, उस विचारधारा से हम आज़ाद हुए थे। इसलिए हम उस आज़ादी के पर्व को बहुत ही गौरवान्वित तरीके से मनाते हैं। हम झंडे का आरोहण करते हैं, तिरंगा झंडे का सम्मान करते हुए उसको आरोहण करने के बाद हम उसको सलामी देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये घटना का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा उस महत्वपूर्ण चीज को करते समय जब वो झंडारोहण कर रहे थे, तो झंडारोहण करने के पश्चात वो झंडा पूरी तरीके से फहर भी नहीं पाया था और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। मतलब ये बार बार नरेंद्र मोदी साहब के साथ क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। वे आजकल तुतला के भाषण दे रहे हैं, बहुत सारे शब्द उनके क्लियर नहीं होते हैं, इतने सारे टेलीप्राउंटर लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो साफ तरीके से ना उसे देख पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। झंडारोहण करते समय झंडा का अटक जाना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर भी आप विचार करें आगामी दिनों में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, क्योंकि बहुत जगहों से ये वीडियो सामने निकल कर आए थे जहां पर तिरंगा के साथ साथ भगवा रंग प्रचारित किया जा रहा था, भगवा रंग के झंडे का रोहण किया जा रहा था। झंडों के बीच में तिरंगा सबसे नीचे और भगवाधारी जो झंडे थे वो सबसे ऊंचे दिखाई दे रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है जो देश की आज़ादी पर बहुत ही बड़ा खतरे के रूप में उभर के सामने आ रही है। संविधान को बदलने की बातें तो सवेरे हमने आपको बता दिया था किस प्रकार से 1947 में देश की आज़ादी के बाद हमारे संविधान को जब अंगीकृत किया गया था 1950 में, उस संविधान को पुराना है कहकर नए संविधान की रचना की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। और सन 2047 का इंतजार कीजिए कि आपको नया संविधान देखने को मिलेगा या नहीं। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की अगर बात करते हैं तो भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी दिया है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से आई विपदा में इस समय छत्तीसगढ़ उन लोगों के साथ है और पीड़ितों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से 11 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश के जो आपदा या विपदा ग्रसित जो लोग हैं उनकी मदद के लिए छत्तीसगढ़ 11 करोड़ रुपए की मदद कर रहा है, तो यह भी एक बड़ी बात है। इस दौरान मैं आपको अगली बड़ी खबर की बात बताता हूं। भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर रावण की अगर बात करें, ये भारत एकता मिशन नाम से एक संगठन चलाते हैं जिनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें पहले तो संविधान खत्म नहीं होने देंगे और हमारे रहते हो गया तो हम सबसे पहले वो शख्स होंगे जो खुद को गोली मारेंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। चंद्रशेखर रावण वैसे भी अपने क्रांतिकारी विचारधारा को लेकर, संवैधानिक विचारधारा को लेकर जाने जाते हैं। दलितोत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान वे किसी जाति धर्म संप्रदाय को प्राथमिकता न देते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मुद्दे पे वे हमेशा सामने आते हैं और सभी की मदद करते हुए देखे जाते हैं। अभी हाल फिलहाल आपको जानकारी होगी कि किस प्रकार से उनको जब वे कैंपेनिंग के लिए
निकल रहे थे अपने कार में, तो उनके ऊपर फायर किया गया था, अज्ञात हमलावरों के द्वारा उसके ऊपर गोली चलाई गई थी। बहुत बुरी तरीके से घायल थे और घायल स्थिति में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हमारी लड़ाई है दलितोत्थान के लिए हो, चाहे वो आम जन सुखाय जन हिताय के लिए हो, ये कभी भी थमने वाली नहीं है। और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार भीम अनुयायी या भीम के समर्थक या आजाद चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लगातार पूरे देश में, पूरे राज्य में उभरते चले आ रहे हैं। तो भीम आर्मी के चीफ के द्वारा इस प्रकार की बातें कहना कि संविधान तो हम बदलने नहीं देंगे, और अगर संविधान बचा नहीं पाए तो सबसे पहले गोली मारने वाले, खुद को गोली मारने वाले हम होंगे, ये बहुत बड़ी विचारधारा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जो इनका नाम है, तो ये जिस नाम से प्रेरित है, मरने के बजाय उन्होंने स्वयं की अंतिम गोली से अपने आप को गोली मार ली थी। तो उस विचारधारा से ये बिलोंग करते हैं। इसी विचारधारा के अगले व्यक्ति की अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, मुंगेली जिला की बात करें, तो यहाँ पर राजकुमार जांगड़े जी हैं, जो कि भूमि संपत्ति स्वाभिमान और मानवाधिकार के रक्षक की सिर्फ ग्रेजुएट ही चुनाव में वोट दे पाएंगे, ग्रेजुएट ही चुनाव में लड़ सकेंगे। इस तरह पाकिस्तान की 97% आबादी चुनाव लड़ने से वंचित हो गई। वहां लोकतंत्र बचाने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी। तो क्या देश की स्थिति परिस्थिति इस प्रकार से निर्मित हो रही है, जहां पर इस प्रकार के जो विचारधारा है उसको लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, इस प्रकार के लीडर्स के ऊपर थोपा जा रहा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो